गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, विस्तार से लिखे या विस्तार से समझे। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे बच्चों कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखेंगे बच्चों, लोकसभा का गठन कैसे होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। तो बच्चों, क्या होता है, लोकसभा जो होते हैं यह संसद का निम्न सदन है। यह जनता का प्रतिनिधि सदन है। और बच्चों, जो लोकसभा होता है यह जनता का प्रतिनिधि सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यानी कि बच्चों, जो लोकसभा होता है इसके जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। और वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। यानी कि बच्चों, फिलहाल के टाइम यानी कि वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह 545 यानी कि 545 लोकसभा में सीटें है। ठीक है बच्चों, वर्तमान में। और इनमें से राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों, 545 जो सीटें हैं लोकसभा के अंदर, इसमें से 2 सीटें जो है राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि बच्चों, 545 सीटों में से 2 सीटें जो है वे राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि, तो बच्चों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या आवश्यक है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा के किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाता हो और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। तो बच्चों, यह आवश्यक है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, क्या वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। यानी कि 25 वर्ष से आयु कम ना हो, वह उससे थोड़े ज़्यादा ही हो। ठीक है बच्चों, जब भी वह राज्य लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और वह लोकसभा के किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाता हो। ठीक है बच्चों, और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को भी पूरा करता हो, जब भी वह बच्चों लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसके बाद देखिए, पागल, दिवालिया, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले, लाभकारी सरकारी पद के स्वामी तथा विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो बच्चों, लोकसभा के सदस्य कौन नहीं बन सकते, एक तो पागल, यानी कि जो कोई व्यक्ति पागल, दिवालिया है, इनके पागल है कोई ज़्यादा, वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले भी लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और लाभकारी सरकारी पद के स्वामी तथा विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो बच्चों, यह होता है जो लोकसभा के सदस्य व्यक्ति नहीं बन सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, संविधान द्वारा लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया है। और भारत में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। इनके बच्चों, संविधान के द्वारा क्या किया गया, लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक वयस्क, इनके प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है बच्चों, और भारत में वयस्क यानी कि भारत के अंदर जो वोट देने का अधिकार जो है वह कितने वर्ष की आयु का है, 18 वर्ष। यानी कि जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई फीमेल जब 18 वर्ष का हो जाता है तभी वह वोट दे सकता है। तो यह भी एक अधिकार दिया गया है लोकसभा के चुनाव को वोट देने का। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो बच्चों, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का, इनके कितने साल ये राज्यसभा में रह सकते हैं, जो सदस्य चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, इनका सामान्यतः कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 साल की समाप्ति के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि बच्चों, जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है इसकी सलाह पर जो राष्ट्रपति होता है, ये 5 साल की समाप्ति से पूर्व यानी कि 5 साल से पहले भी लोकसभा के सदस्यों को भंग कर सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि लोकसभा के सदस्य जो होता है उसको उसके पद से हटा सकता है राष्ट्रपति की सलाह से। कौन, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से कौन हटाता है, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, और संकट कालीन घोषणा की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो कभी संकट काल की घोषणा हो जाए देश के अंदर, यानी कि कोई युद्ध चल जाए, कोई महामारी वगैरह फैल जाए ज़्यादा बड़ी, तो उसके घोषणा के स्थिति में क्या होता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष और बढ़ाया, यानी कि 5 से 6 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी एक लोकसभा का सदस्य का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे
लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनमें से ही एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, किंतु वास्तव में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यक्ष पद के लिए किसी एक व्यक्ति के संबंध में निर्णय करता है। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वह अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है और उसकी सलाह से अध्यक्ष पद के लिए, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाता है, तो मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यक्ष पद के लिए किसी एक व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेता है। यानी कि जो लोकसभा का सदस्य होता है किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, उनके संबंध में एक के बारे में निर्णय लेता है। तो यह एक बच्चों लोकसभा का सदस्य का गठन होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में यही था बच्चों कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, विस्तार में समझाइए या लिखिए। हमने आपको बच्चों बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।